गाइस सॉरी, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात थोड़ा कम करता हूँ। भाई अब जब मुंह खोलता है तो पापा बोलता है। तो इतना गलत नहीं करना चाहिए भाई किसी इंसान के साथ यार। चूड़ियां पहन के बैठेंगे सब। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं। इसी हिसाब का बंदूक रख के उसको मारपीट किया। गुंडे हैं भाई ये लोग। यहाँ वो लड़का कुछ कर लेता, मर जाता, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? तुम। इनको बॉयकॉट करना चाहिए। मेरा वीडियो उतारा उसने, मैंने हाथ जोड़ रही थी। भाई अब जब मुंह खोलता है तो पापा बोलता है। और तो भाई कैसे हैं सब? तुमने इस वीडियो को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। रजत दलाल मेरे पापा है। ऑनलाइन गैंगस्टर। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस भाई ने रजत को पापा और अपने मुंह से अपनी माँ को गाली दी। शायद कोई छपरी भी अपनी जुबान से या दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ को ऐसी गाली देने से पहले वो अंदर ही अंदर मर चुका होगा। तो इस भाई ने ऐसा काम करने में मजबूर क्यों हो गए? तो आई एम कमिंग रेडी गाइस, स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो गाइस मैं तुम्हें पहले से सारी बात बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। गुजरात अहमदाबाद में रहने वाला एक लड़का, अहमदाबाद के साबरमती में रहने वाले जिसका नाम है ध्यान अजय भाई लोधा। ध्यान लोढ़ा, ये भाई क्या करता है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो शेयर करता है जहाँ पर हमें रजत भाई भी दिखता है और वहाँ पर लिखता है वो कि इस बंदे को जब मैं देख लेता हूँ तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाता है। भाई मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, भाई तुम्हें पहले से पता था कि रजत का कंटेंट और काम ही यही है कि लफड़ा करना, तो तुम क्यों लफड़े में घुसे? भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि रजत सही है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें ये काम करना नहीं चाहिए था। अब बढ़ते हैं आगे। फिर क्या हुआ, रजत दलाल ने जब इंस्टाग्राम स्टोरी देखा तब भैया आया रजत भाई को बहुत गुस्सा। फिर रजत ने क्या किया, सीधा चले गया अपने जिम में और वहां से मतलब उसका कॉन्टेक्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर वहां से नहीं दे रहा था क्योंकि सबका पर्सनल तो लोग शेयर नहीं करते। फिर जैसे तैसे करके रजत ने इसका कॉन्टेक्ट नंबर लिया और इससे कॉन्टेक्ट किया और फोन किया डायरेक्टली। तो गाइस मैंने उसकी मम्मी का एक इंटरव्यू भी देखा जहाँ पर वो बोल रही थी, पहले ध्यान से मतलब रजत दलाल ने उस भाई से अच्छे से बात किया और बोला कि हम लोग जा रहे हैं, तुम भी आओ, हमारे सामने ही तुम डिलीट कर देना। उसने भी बोला कि भाई मैं यहाँ से ही कर देता हूँ, डायरेक्ट मिलने की क्या ही जरूरी है। फिर रजत दलाल ने अच्छे से बात किया तो उसने भी अपना लोकेशन शेयर कर दिया। सबसे बड़ी गलती यही हो गया था भाई। तू अपना लोकेशन मुझे भेज, बेटा बेटा करके उसको फोन किया पहले, बोले तू कहाँ है, हम तेरे घर पर ही आते हैं, उस साइड ही आते हैं, फिर तू मेरे को डिलीट करके दे। तो उसने बोला पहले कि भैया मैं फोन पे कर देता हूँ ना। आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी अपना एड्रेस मत शेयर करो। अगर तुम्हारे पास मतलब वैसे बैकअप नहीं है तो भाई कोई जरूरी नहीं कि ऑनलाइन चीजों को आप लोग ऑफलाइन पे लाओ। जब आपके पास कोई बैकअप कोई सेफ्टी नहीं है तब आप ऐसा ना ही करो तो बेटर होगा। फिर क्या हुआ, और ये लड़का घर पे बोल के गया था कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो उसकी मम्मी ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। जब वो लड़का रजत दलाल से मिलने गया तो रजत दलाल अच्छे से बात करके कॉन्वेंस करके उसको थार पर बिठा लिया। फिर रजत भाई उसको कर लिया किडनैप। हाँ भाई इसको किडनैप ही बोलते हैं। क्यों, अगर तुम लोग बोलोगे इसको किडनैप क्यों बोल रहे हो? भाई एक चीज तुम सोचो, अगर कोई भी बंदा अपनी माँ को अपने मुंह से ऐसी गाली दे रहा है वो भी इंटरनेट पर, तो तुम समझ सकते हो उस बंदे के ऊपर कितना टॉर्चर हुआ होगा, तब जाके वो बंदा ये चीज बोलेगा। ठीक है, मस्ती में मैंने अपनी किसी को पापा चलो थोड़े बहुत मार खाने से बोल देगा, लेकिन अपनी माँ को ऐसे अपनी मुंह से जुबान से ऐसे गाली देना बहुत ही टफ होता है एक लड़के के लिए। मैं समझ सकता हूँ ये चीजें, तो तुम समझ सकते हो कि ये चीज कितना रियल है कितना अनरियल है। और मैं तो इसको कितना भी बोलूंगा, अगर लॉजिकली आप लोग भी देखोगे तो इसको कितना भी बोल सकते हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में इस घटना को बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में इसको रोस्ट भी करेंगे हम लोग, इसके ऊपर हम लोग अपना ओपिनियन भी रखेंगे। तो उस बंदे को रजत दलाल एक तबेले के आसपास ले जाता है जहाँ मतलब गाय भैंसे रहती है, तो वहाँ पर उस भाई के फेस पे गोबर लगाया जाता है और उसको मारा भी जाता है। और वो वीडियो में भी दिख रहा है, उसके मुंह पे गोबर दिख रहा है। उसके बाद उसको गाड़ी में बिठाकर अपनी सोसाइटी ले जाता है रजत दलाल, और वहाँ पर आप लोग साफ साफ वीडियो पर देख भी सकते हो उसको मुंह पे गोबर लगा हुआ है और हाथ जोड़ के वो बंदा बोल रहा है रजत दलाल मेरा पापा है। तो समझ सकते हो उसको पहले ही कितना मार पड़ चुका होगा, तब जाके वो बंदा ये चीज बोला होगा। रजत दलाल मेरे पापा है। फिर उसको सोसाइटी में ले जाके अपने कान पकड़ के मुर्गा बना के चलवाए, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। फिर गाइस सबसे मेन चीज गाइस, उसकी सोसाइटी के अंदर ले जाके उसके मतलब फ्लैट में ले जाके शायद वहां पर रजत दलाल जो हरकत करता है भाई, सीरियसली उसको सीरियसली बाथरूम साफ करवाया जाता है और उसके मुंह पर पी करता है रजत दलाल। मतलब सोच सकते हो कितनी घिनौनी हरकत है। और उसके साथ और भी 2 बंदे थे शायद। और पेशाब तो वो जब बाथरूम में तो कोई कैमरे नहीं लगे होते ना, उसको टॉयलेट वॉश करवाया, वहाँ कैमरे थोड़ी लगे होते। और उसके बाद ऐसा भी कांड करने के बाद उसको फिर थार में बैठाया जाता है, उसका हालत बहुत ही खराब और शायद घर में मारा पीटा भी जाता है। तो उसके बाद थार में बिठा के तब वो बंदा बोलता है कि मैंने अपने माँ को
समझ लो तुम लोग। वीडियो में भी आप लोग देख सकते हो उस चीज को मतलब म्यूट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को अगर सर्च करोगे तो आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद उस बंदे को अपने घर पे छोड़ा जाता है उसकी मम्मी के पास, और जब उसको बंदे को छोड़ता है तब उसकी मम्मी से मतलब रिक्वेस्ट भी करवाता है कि आपका बेटा और दोबारा हमारे से पंगा मत ले, आपका बेटा अभी छोटा है इसीलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। मम्मी का भी वीडियो बनाया है और रिक्वेस्ट करवाई है कि मेरे बेटे को छोड़ दो ऐसा करके। भाई ने उसका मोबाइल ले लिया, इंस्टाग्राम में उसका आईडी अपना खुद का डाल के रजत फादर ऐसा लिख के पापा रजत दलाल लिखा है उसकी आईडी पे। पापा रजत क्या वो मेरा आदमी है, इस तरह से बोलता है, शर्म नहीं आती उसको? तो एक मम्मी के ऊपर क्या बीत रहा होगा तभी समझ सकते हो कि उसका बेटा किसी से मार खा के ऐसा हालत में है, और आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे बेटे को छोड़ दो। मन करेगा कि दो लाफा लगाऊं, पर हाथ जोड़ के आप पूरे आपका वीडियो भी बनाया जा रहा है कि आप मेरे बेटे को छोड़ दो। तो आप लोग एक बार खुद को मतलब उसकी मम्मी के जगह पर रख के देखना भाई। तो उसके बाद उसकी मम्मी केस करती है और केस करने के बाद रजत दलाल छूट जाता है, और छूटने के बाद रजत दलाल लाइव आता है। लाइव आने के बाद रजत दलाल साफ सारी चीजों को डिनाई कर देते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट उस बंदे को लेके लगभग 1 घंटा रखा था और ऐसा हमने कुछ नहीं किया। उसके पास एक सिंगल भी एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे वो ये बोल सके कि रजत दलाल ने कुछ करा है। वो लड़का मैक्स टू मैक्स मेरे साथ 50 मिनट होगा। तो मेरे भाई इन चीजों का ना तो कोई प्रूफ है और ना मैं गिल्टी प्रूव होने वाला, क्योंकि मैंने असल में ये चीजें नहीं करी हैं। जिनको भरोसा हो वो मान लेना, जिनको भरोसा हो ना मानना। अगर 1% भी मैं प्रूव होता हूं ना कि मैंने ये काम करे हैं, तो सोशल मीडिया की सारी चीजों से मैं खुद गायब हो जाऊं। टोटली डिनाई कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं किया। पर आप लोग एक चीज सोचो गाइस कि कोई भी बंदा अपनी माँ को ऐसा गाली दे रहा है तो उसके बाद उसके साथ कितना ही टॉर्चर हुआ होगा, तब जाके वो ऐसा चीज कर रहा होगा। हाँ रजत भाई मैं मान रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, पर आप ये तो चीज देखो कि बंदा मतलब अपनी माँ को गाली दे रहा है, ये चीज तो आपने सही नहीं करवाया कि किसी बंदे के मुंह से उसको माँ को गाली पड़वाना, ये सही नहीं है। आप लोग उसको सॉरी बोल के उसका वीडियो डिलीट करवा देता। तो आप करते हैं इसको अपना एक्सपोज। भाई सीरियसली ये मतलब सोचने पर ही तुम एक बार सोच के देखो, तुम्हारा एज 18 साल है और तुम एक बार खुद को उस बंदे के जगह पर रख के देखो। मतलब उस बंदे का तो कोई ना कोई क्रश होगा ही होगा। मतलब उसके सामने एक क्रश के सामने एक बंदे का क्या इमेज रहता है। आप ही सोचो, आप अपनी क्रश के सामने हीरो बन के रहते हो, पर आपका अगर कोई ऐसे वीडियो फुटेज लीक होता है, ये मेरे पापा है ऐसे करके कोई अगर वीडियो लीक होता है, तो आपका स्कूल में और कॉलेज में आपका क्या ही इज्जत रह जाएगा। आपके कॉलेज में आपके स्कूल में ऐसा बंदा तो होता ही होगा तो जिससे आपकी नहीं बनती, तो वो बंदा आप कैसा करके आपका मजाक उड़ाएगा कि ये देखो रजत का बेटा आ गया, इसका पापा रजत है, ऐसा करके सभी बोलेगा। तो तुम लोग एक बार ये चीज तुम सोच के देखो कि बंदे को मतलब ऊपर क्या बीत रहा होगा। और ये चीज इंटरनेट पे हमेशा रहने वाला है, अब इसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। अगर एक चैनल पे रहता तो उसको डिलीट किया जा सकता था, लेकिन तुम किस चैनल से इस चीज को डिलीट करवाओगे, तुम बताओ यार। मतलब ये चीज हमेशा के लिए रह गए। उसके चिल्ड्रन अगर होगा, उसका बच्चा होगा, वो भी इन फ्यूचर देखेगा, तो उस बंदे के ऊपर क्या ही बीत रहा होगा। सुसाइड का भी ख्याल आया होगा, ये तो 100% है। तो उसकी मम्मी ने भी ये चीज बताया कि मतलब वो घर आने के बाद कुछ नहीं बताया, घर के रूम में घुस गया था, घबराया था, दरवाजा बंद कर दिया उसने। मैंने लगा खोलते से ही बोले मम्मी थोड़ी देर मुझे, नहीं बाद में खोलता हूँ। उसके बाद उसके दोस्त ने शायद वीडियो देखा था और उस वीडियो को देखने के बाद उसका दोस्त आके घर का दरवाजा खोल के उसके पास गया था। मतलब समझ सकते हो बंदे का तो ये थॉट आया ही होगा। कंटेंट के लिए एक हद तक लड़ाई झगड़ा ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, कोलैब करना ठीक है, पर एक एक्सट्रीम पर चले जाना भाई बहुत ही गलत है। और रजत भाई आप मुझसे भिड़ने मत आ जाना, क्योंकि आप अपना शरीर देखो और मेरा शरीर देखो भाई। वेट लिफ्टिंग करते हो, वजन उठाते हो, जिम करते हो भाई, मेरा क्या है भाई। और एक चीज रजत भाई, किसी भी बंदे का ताकत का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब उसको एनिमी को देखोगे। और आप ऐसे 18 साल के बच्चों से भिड़ जाओगे तो आपका क्या ही इज्जत रह जाएगा भाई साहब। और सोचने को तो भाई मैं भी भाई यही सोच के परेशान हूँ कि तुम 3 बंदे लेके एक 18 साल के बंदे से भिड़ने क्यों चले गए भाई। अपने हिसाब के बंदे से तो तुम कोलैब कर लेते हो भाई। और अब आते हैं उस टॉपिक पर, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई इनने तो उसके साथ कोलैब कर लिया था, इनने तो उसके साथ वीडियो बना लिया था, प्रमोट कर दिया था, फीचर कर दिया था। भाई मैं एक चीज बता दूं, जब उसका वीडियो बना रहा था या जब वो किसी के साथ कोलैब पॉडकास्ट आया होगा, तब इतना एक्सट्रीम पर उन लोगों को शायद पता नहीं होगा। और इस चीज का जिम्मेदारी हर कोई नहीं ले सकता। आज समझ लो मेरे ही वीडियो में किसी को मैंने ले लिया, इन फ्यूचर वो बंदा कभी जाके किसी को मर्डर कर देता है, तो ये तो मतलब जाहिर सी बात नहीं है कि उसका जिम्मेदार आप होंगे। जैसे कि कोई मूवी में कितने सारे बंदे होते हैं, लेकिन कोई अगर एक बंदा किसी को मर्डर कर देता है, उसके जिम्मेदार कोई हीरो या डायरेक्टर तो नहीं होता है। वैसे ही गाइस सब लोग व्यूज के लिए ही यूट्यूब में काम करते हैं। हाँ मैं ये चीज भी मानता हूँ कि किसी को फीचर करने से पहले एक चीज देख लेना चाहिए कि वो बंदा मतलब उसका कंटेंट क्या है, उसमें वो मतलब समाज में, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद कोलैब या उसके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए। फिर भी मतलब कोई अगर व्यू के लिए कर लेता है
क्योंकि यूट्यूब पर तो सबको व्यूज ही चाहिए, हमें भी चाहिए गाइस। तो इसका जिम्मेदार वो नहीं होता कि जो वीडियो बना ले, लेकिन वीडियो के साथ वीडियो में आप लोग रजत भाई का अगर फ्यूचर पॉडकास्ट या ऐसे चीज़ किसी को साथ करते हो कि सरफिरे लोगों के साथ आप लोग ऐसे वीडियोस बनाते हो, तो आप लोग वीडियोस के अंदर ये उस चीज़ को बोल सकते हो कि भाई आप लोग ऐसे मत करो, क्योंकि आपका आमने सामने बात होगा तो आप पॉडकास्ट में या आपके जो भी कंटेंट बना रहे हो उसके साथ आप लोग डायरेक्टली बात करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो कि ऐसा चीज़ मत करो, क्योंकि आप उसको प्रोमोट कर रहे हो। तो ये चीज़ आप लोग ख्याल रखना कि आप एक समझ लो गैंगस्टर को आप लोग अपने वीडियोस में पॉडकास्ट कर रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी ऑडियंस आपका देखेगा तो वो भी मतलब उसी थॉट रखेगा। तो आप उस वीडियो में ऐसा क्लियर कर देना, आमने सामने बैठकर उस चीज को क्लियर कर देना और उसको ये भी समझा देना ये चीज छोड़ दो या आगे से सुधर जाओ, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि ये चीज बुरा है, इसको उस भाई ने भी इसको बोला था कि उस चीज ना करने को। ठीक है, तो आप लोग अगर आगे से वीडियो बनाओ तो ऐसे कर सकते हो। जैसे कि थगेश भाई ने भी लफड़ा सेंटर में बुलाया था, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो। यार बंदा कहाँ से डिलीट करेगा एक वीडियो, बताओ। उस वीडियो का भाई आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करना, एक वीडियो के पीछे कितने बंदे जुड़े होते हैं गाइस। ऐसा तो नहीं कि डिलीट कर दो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रमोशन भी क्या होता है किसी वीडियो में, तो उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हम लोग। अब मैं ध्यान भाई से डायरेक्टली बोलना चाहूंगा, भाई तुम क्यों पड़े उसके पीछे, भाई तुम उसको कंटेंट देख सकते हो डायरेक्टली और तुम डायरेक्टली भिड़ गए भाई उसके साथ। तुम्हें तो पता है कि उसका कंटेंट, उसका मतलब यही मतलब काम है कि ये लफड़ा करना, और तुम भाई घुस गए, तुम्हारा पीछे बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, तुम क्यों गए भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रजत ठीक है, पर तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए था भाई। और रजत भाई आपको भी मैं बोल दूं, तुम 18 साल के बंदे के साथ भिड़ने चले जाते हो भाई। आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं जितना पावरफुल एनिमी से भिड़ूंगा मेरा इज्जत उतना ही बढ़ेगा, मैं जितने कमजोर लोगों से भिड़ूंगा लोग उतना ही बोलेंगे मुझे भाई तू तो बच्चे से भिड़ रहा है, क्या ही इज्जत है तेरा भाई। मतलब आपका ताकत का भी अंदाजा वही होगा कि तुम तो 18 साल का बच्चे से भिड़ रहे हो 3 बंदे लेके जाके, तो तुम्हारा क्या ही पावर है। लेकिन ये एक्सट्रीम पर किसी भी चीज को ले जाना ठीक नहीं है। हर चीज का एक लिमिट होता है, चीज को लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए गाइस। बस आगे से यही बोलूंगा कि तुम लोग भी किसी लफड़े में पड़ो तो ऐसे बंदों से मतलब दूर रहो, कि मतलब आज के रेट में बहुत सारे लोग व्यूज के लिए ये सब करते हुए इनने भी सोचा होगा शायद, मैं श्योर नहीं बोल रहा, किसी के कैरेक्टर के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा, अपनी थॉट से बोल रहा हूँ कि मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि उस बंदे ने, ध्यान भाई ने ये सोचा होगा कि मैं उसको बोल दूंगा फिर हम दोनों का लफड़ा होगा, तो ऑनलाइन लफड़ा होगा, उसके बाद जाके कोलैब हो जाएगा। शायद ये इसने भी ऐसा सोचा होगा, लेकिन इतना एक्सट्रीम चीजें चला जाएगा ये इसने भी नहीं सोचा होगा। तो भाई ये चीज सरासर गलत है, किसी बंदे को उसके मुंह से उसकी माँ को गाली दिलवाना। इसके ऊपर आप लोग कमेंट करो कि आपका क्या ओपिनियन है। और वीडियो टोटल देखने के लिए सबको थैंक यू। और ऐसे चीजें आगे से आप लोग ऐसी चीजों को रोको, ऐसी चीजों को बोलो कि गाइस ये चीज गलत है, इन चीजों के ऊपर ना हंसो भाई, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। तो मैं भी सोच रहा था कि पहले मैं जब इसका वीडियो बनाने का सोच रहा था कि कॉमेडी टाइप का बनाऊंगा, जब मैंने उस म्यूट वाले वीडियो को देखा, उस वीडियो के अंदर क्या म्यूट किया हुआ है मैंने देखा, तब मेरा सर का दिमाग उड़ गया भाई। क्योंकि एक बंदे को मतलब उसकी मुंह से अपनी माँ को इतना खराब गाली देना, भाई मैं समझ सकता हूँ उस बंदे के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तुम एक बार समझो वो बंदा अपनी माँ से कैसे नजरें मिलाएगा भाई, क्योंकि उसने अपनी माँ को इतना बड़ा गाली दे दिया, वो अपनी माँ से कैसे नजर मिलाएगा। स्कूल या कॉलेज में जाएगा, जो भी अपोजिट साइड के है, जो भी मतलब जिसके साथ नहीं बनता, वो क्या बोलेगा कि देखो रजत भाई का बेटा आ गया, रजत इसका पापा है। मतलब सारी जिंदगी उसको ऐसे करके जीना पड़ेगा बस एक गलती की वजह से। तो भाई इस चीज को अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप लोग ऐसे भी मैटर को सॉल्व कर सकते थे एक सॉरी का वीडियो बना के, पर इतना एक्सट्रीम जाना मेरे हिसाब से टोटली गलत है। इस चीज के ऊपर एक्शन जो भी मतलब पुलिस लेगा, वैसी चीजों को आप लोग जितना बढ़ावा दोगे इन फ्यूचर इन चीजों मतलब और भी बढ़ेगा। क्योंकि मैच्योर बंदों को तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन जो भी मतलब 18-16 साल के जो बच्चे हैं, मतलब उनके दिमाग में घुस रहा है कि गैंगस्टर, उन लोगों को एक अलग सा एटीट्यूड और स्टेटस लगेगा, लेकिन बच्चे के दिमाग में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालेगा। रजत भाई भी लाइव पर आके बोल रहे थे कि मैंने इतना कुछ एक्सट्रीम नहीं किया, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इंसानियत है, मैंने इतना कुछ नहीं किया। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपके अंदर अगर इंसानियत होता आप उसको सॉरी बुलवाते, लेकिन उसकी मुंह से उसकी माँ को गाली दिलवाना भाई। और बाकी तो आपने बाथरूम साफ करवाया, उसके मुंह पर पी किया। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ सीरियसली मुझे अंदर से इतना गिल्टी और इतना मतलब अजीब सा फील हो रहा है कि मतलब वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोलने के लिए सोचा था, रोस्ट करूंगा, सोचा था कि मतलब मीम लगा के ऐसे करके रोस्ट करूंगा, लेकिन वीडियो मतलब ऐसा हो रहा है कि रोस्ट तो दूर की बात है भाई, क्या बताऊं। पर तो यही हम लोग आशा कर सकते हैं कि उस बंदे को न्याय मिले। बाकी जो चीज उसके साथ हो चुका है वो चीज सुधरने नहीं वाला है, क्योंकि एक चीज इंटरनेट पे ऐसे वायरल हो जाना, वो उसके जीवन में दाग लग गया समझो, वो अभी कभी भी नहीं उठेगा, उसका सारी जिंदगी में तुमने दाग लगा दिया। और हम लोग यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सभी उसके साथ खड़े हो, सभी उसके साथ खड़े हो, सभी उसको मोटिवेट करो
करो, ताकि उसको लाइफ में फ्यूचर में डिमोटिवेट ना फील हो और उस सुसाइड के थॉट्स ना आए। तो आप लोग उसको मोटिवेट करो, आप लोग अपने वीडियोस के थ्रू दिखाओ कि हाँ हम तुम्हारे साथ है भाई। भाई तुम बाई चांस मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, पता है कि तुम्हारे ऊपर एक दाग लग गया है, पर तुम्हारे पास एक मौका भी है कि उस दाग को तुम हटा सकते हो। अपने ऊपर फोकस करो, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो, इन सभी चीजों को अपने दिमाग से डिलीट कर दो, क्योंकि बहुत बंदे के साथ बहुत ही गलत चीजें हो चुकी है अभी तक, आप लोग अगर देखोगे, पर वो स्टिल अभी बहुत ऊपर अपने लाइफ में बहुत ही आगे, बहुत ही सक्सेस है। तो तुम भी ऐसे सुसाइड के थॉट्स अपने दिमाग में ना डाल के अपने सक्सेस से इसका जवाब दूंगा सबको, तो तुम ऐसे इसके पीछे लग जाओ और दुनिया जो भी बोले इसको हटाओ, क्योंकि दुनिया बस बोलता ही रहेगा, तुम अपना काम करते ही रहोगे, क्योंकि दुनिया का काम ही है कि बोलना। तो तुम दुनिया की मत सुनो, तुम अपना काम करो। एक चीज और ध्यान में रखो कि किसी से भी लफड़ा ये सब करके व्यूज नहीं बढ़ाया जाता। क्रिंज कंटेंट बना के जो भी आलतू फालतू कर, अगर तुम्हें ऑनलाइन पे अच्छे तरीके से काम करना है तो तुम्हें अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको तुम दिखाओ इंटरनेट पे। अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं भी है तो तुम इंटरनेट से कुछ सीख के अपने वीडियोस में डालो, दिखाओ, लोगों को, पब्लिक को सिखाओ। लफड़े में पढ़ के ये सब चीज करके वायरल होकर ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। एक बार में ग्रोथ करना चाहोगे तो एक बार में तुम्हारा डाउनफॉल भी आएगा। तो इसलिए तुम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो, तो तुम्हारा ग्रो का ग्रिप भी बहुत अच्छा होगा। तो तुम लाइफ में कुछ सीख सकते हो, कुछ उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर गिर भी जाओगे तो फिर उठ सकते हो। न्यू क्रिएटर बनने की सोच रहे हो कि लफड़ा करके बन जाऊंगा, कंट्रोवर्सी करके बन जाऊंगा, तो देख ही सकते हो कंट्रोवर्सी करके एक बंदे का क्या हाल हो चुका है। तो इन सभी चीजों में मत पड़ो, इन सभी चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। मेरा बेटा है, लड़के का लड़का, तो दुख नहीं होगा? अगर आप मेरी जगह हो तो क्या करते? मेरा बेटे की कोई अभी स्थिति आपको बताने लायक नहीं है। वो डर गया है, वो खड़ा भी होता है तो चल नहीं पाता, वो बेहोश हो जाता है, मतलब डर गया है, खाना भी नहीं खा रहा वो।